नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आपको डेमो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में डिटेल आपको जानकारी रखनी है। इसे आप बार बार मोबाइल में भर सकते हैं या बार बार आप क्या कीजिए, पेज बाय पेज इसको रजिस्टर में, अगर मोबाइल यूज़ करना नहीं आता है तो पेज बाय पेज रजिस्टर में भरने का प्रयास कीजिए। और जो रजिस्टर भरिएगा वो रजिस्टर ले जाके आप साइबर कैफ़े को दीजिएगा। जिस दिन आपको 15 तारीख को फॉर्म भरना होगा वो दिन उसको हम इस डिटेल के अनुसार कि देख लीजिए यहाँ कोई गलती नहीं है। अगर आप वो भर लेते हैं हर एक कॉलम बाय कॉलम, हम आपको कॉलम बाय कॉलम बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या करना है। उस कॉलम के हिसाब से रजिस्टर में मेंटेन करते जाइएगा और वो पेज या रजिस्टर लेके या कॉपी लेके जाइएगा और साइबर कैफ़े को दीजिएगा कि हमको ये कॉलम भरना है। वो आपको अच्छी तरीक़े से भर देगा, गलती ना होगा। गलती फॉर्म फिल सबमिट करने से पहले एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, आपको कॉलम बाय कॉलम अपडेट आपको बताना चाहते हैं। ये देख सकते हैं नंबर यहाँ पे दिया है, डेमो है। ये कोई अच्छी है, इसमें कितना भी गलती कर सकते कोई नहीं है, लेकिन गलती को सुधार कर सकते हैं। ये डेमो है इसलिए। एग्जाम ऑफ नेम ऑफ एग्जाम क्या है, डेमो। टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन बेटेड वर्जन दिया हुआ है। फिल्ड इन मैंडेटरी कैंडिडेट मस्ट विल बी ऑल कॉलम इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको भरना, हिंदी में कहीं नहीं आपको भरना। अब देखिए यहाँ पहला है कैंडिडेट यानी कि फर्स्ट नेम, जैसे मिस्टर मिसेज है तो अपना फर्स्ट नेम डालना है। वो सारा क्या डालना है तो कैपिटल में, देखिए कैपिटल शो कर रहा है तो कैपिटल में। जैसे मेरा नाम BITTU है तो हम लिखेंगे BITTU, फिर स्पेस देंगे, फिर KUMAR कुमार लिखेंगे। मिडिल नेम नहीं, यहाँ पे सिर्फ बिट्टू लिखेंगे, बिट्टू। मिडिल नेम कुमार, लास्ट मिडिल खाली छोड़ देंगे और लास्ट नेम कुमार लिखेंगे। यानी आपका 3 नाम है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम से, तो वो डाल सकते हैं और उससे कोई इशू नहीं है। अगर आपका फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम डालिए और लास्ट नेम डाल सकते हैं, मिडिल नेम खाली छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फादर्स नेम आप यहाँ पे आ जाइए, जैसे आपका फादर्स नेम है वो आप यहाँ पे देखिए मेन है। जो पूरा भरने के बाद यहाँ पे एक है कैंडिडेट लास्ट नेम, तो लास्ट नेम बिट्टू कुमार यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे मेरा नाम है वो हमने आपको बताया। फिर आपको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ये कॉलम। फिर यहाँ पे है फादर्स नेम, तो यहाँ पे अपना फादर्स नेम डाल सकते हैं सब कैपिटल में। हस्बैंड नेम, जो महिला का हस्बैंड नेम है वो महिला नेम हस्बैंड नेम अपना डाल सकते हैं। मदर्स नेम, आपका मदर्स नेम क्या है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब देखिए सिलेक्ट ऑफ टाइप, आप किस पे भरना चाहते हैं, आधार कार्ड पे भरना चाहते हैं या पैन कार्ड पे भरना चाहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस पे भरना चाहते हैं। जो आपके पास प्रूफ है उस आधार पे आप भर सकते हैं। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो पैन कार्ड नंबर से भर सकते हैं, पैन कार्ड नंबर नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से आप भर सकते हैं। और भरने के बाद आपको यहाँ पे इंटर जो नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वहाँ यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, देख सकते हैं इंटर बार आधार नंबर जो रहता है वो यहाँ पे डालना होगा। फिर कह रहा है कि आधार अपलोड एंड PDF, जो आपका आधार है उसका फ़ोटो खींच के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको मोबाइल से भी हो सकता है, साइबर कैफ़े आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, सारा मोबाइल से भर सकते हैं। लेकिन आप रिस्क ना लीजिए, आप साइबर कैफ़े जाइए आराम से, वहाँ से 50-100 रुपया लेगा, भरने का चार्ज लेगा, वहाँ पर आप करवा सकते हैं। यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। फिर क्या कह रहा है कि आर यू एज सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के हैं तो यहाँ पे एस करने का, देखिए यहाँ पे कॉलम रहता है, एस करने का टिक रहता है, आप वहाँ पे एस टिक कर दीजिए। नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर नहीं रहेंगे तो जखन ही आपका कहानी खत्म हो जाएगा, फॉर्म भरने लायक नहीं रहेंगे। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट बिहार, आप स्टेट बिहार के ओरिजिनल आदिवासी है, नागरिक है, तो यहाँ पे एस कर सकते हैं। डू यू बिलोंग एनी रिजर्व कैटेगरी, किसी और कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं करते हैं तो नो कीजिएगा। फिर इफ़ यू देन सेलेक्ट द कैटेगरी, आप किस में फॉर्म डाल सकते हैं, EWS में डाल रहे हैं, SC में डाल रहे हैं, ST में जा रहे हैं, EBC में डाल रहे हैं या BC में डाल रहे हैं, जिसमें डाल रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। EWS में है तो EWS सेलेक्ट कीजिएगा, SC में है तो SC सेलेक्ट कीजिएगा, ST में है तो ST में सेलेक्ट कीजिएगा, EBC में है तो EBC में सेलेक्ट कीजिएगा, BC में है तो BC में सेलेक्ट कीजिएगा। सारा का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ कि आप किस में आ रहे हैं। मान लें कि EWS में है तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, SC में है तो शेड्यूल कास्ट है, SC में है तो शेड्यूल ट्राइबल है, EBC में है तो एक्सट्रीमल बैकवर्ड क्लास है और BC में है तो बैकवर्ड क्लास यहाँ पे दिया हुआ है। आवेदक अपने जाति एवं आरक्षित कोटि से पूर्णतः आश्वस्त हो ले, यानी कि आप ये पूर्णतः आश्वस्त हो ले कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, SC में आ रहे हैं कि ST में आ रहे हैं कि EBC में आ रहे हैं कि BC में आ रहे हैं। उसके बाद कहा राज कि आश्वस्त हो ले, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान नहीं होगा। अगर आप एक बार गलती कर दिए तो आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर मैरिड है तो मैरिड में टिक लगाइएगा, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड में टिक लगाइएगा, अदर है तो अदर में टिक लगा दीजिएगा। जेंडर आप क्या है, मेल हैं या फीमेल हैं, जिसमें है उसमें टिक लगाइएगा। अगर मेल फीमेल नहीं है, थर्ड जेंडर में है तो उसमें आपको टिक लगाना होगा।
फिर कह रहा है कि आर यू ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ द फ्रीडम फाइटर एज अगर इसमें आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी बेटा बेटी हैं तो आप यहाँ पे एस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। ये आपको कॉलम भरना होगा। अगर हैं तो एस कीजिए, नहीं है तो नो करना होगा। अगर रहेंगे तो इसमें आपको लाभ मिलेगा क्योंकि इसका अलग से सीट आता है। फिर आर यू, अगर आप PWD हैं तो एस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिएगा। जब आपको एस करना होगा तो आपको यहाँ पे 4 तरह का दिया हुआ किस कैटेगरी में आप आते हैं। तो विजुअल यानी आँख से हैं तो आप आँख वाला पर टिक लगा दीजिएगा, हेयरिंग सुनने से हैं तो इस पर टिक लगा लीजिएगा, और आज शरीर से हैं तो इसमें टिक, मेंटल है तो इसमें टिक लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आप किस तरह के विकलांगता रखते हैं। नो नहीं कीजिएगा तो इसे कोई कॉलम आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आवेदक आश्वस्त हो लें कि उनका प्रमाण पत्र काल बाधित न हो, यानी कि किस कैटेगरी से वो आते हैं। फिर कह रहा है कि आर यू एन सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन हैं यानी आर्मी नेवी इन फोर्स से रिटायर हैं तो आप एस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। फिर पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं तो एस कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। जैसे ही आप कार्य शिक्षक हैं तो इसको ये वाला फॉर्म आपको फिल करना होगा। फिर अगर नहीं है तो ये कॉलम आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर देखिए, आप इनमें से किसकी पात्रता दस्ता धारण करते हैं। पात्रता परीक्षा आपका क्या है, दस्ता परीक्षा आप 2012 से पूर्व नियुक्त हैं या कार्यरत हैं, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक को चुनना होगा। बीएड, एमएड, बीएलएड, बीएड, बीएससी, एड, प्रारंभिक शिक्षा 7 या द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी हैं तो आपको यह करना पड़ेगा। क्या आप कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक के अभ्यर्थी हैं कक्षा 11-12 के लिए तो वो टिक करना पड़ेगा। क्या आप संगीत के विषय के अभ्यर्थी हैं कक्षा 11-12 के तो वो टिक आपको करना पड़ेगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। डेट आपका क्या है, यानी दिन आपका क्या है, महीना आपका कौन सा है और साल आपका कौन सा है, ये आपको सबमिट यहाँ पे करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे एड्रेस डालना होगा, जो आप जहाँ पे रह रहे हैं वो एड्रेस डालना होगा। मान लें कि आप किसी एक गांव में रह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना गांव का नाम डालिएगा और यहाँ पे भी सेम एड्रेस वही डाल दीजिएगा। एक होता है कि गांव में रह रहे हैं, डेरा लेके पटना में रह रहे हैं, तो वो यहाँ पे डिफरेंट तरह का एड्रेस डाला जाएगा कि आपका जो पोस्ट ऑफिस द्वारा जो पत्र जाएगा उस इस पते पे, जिस पते पे आप लाना चाहते हैं उस पते पे भर सकते हैं। बशर्ते आप एक जगह के हैं तो दोनों कॉलम पे एक ही एड्रेस आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है आप इस कॉलम भरने से संतुष्ट हैं तो एस कर दीजिए। मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन, लास्ट में आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा जिस पे एक ईमेल कोड जाएगा और ये कोड यहाँ पे सबमिट करना होगा। फिर जो आप मोबाइल नंबर डालिएगा वो मोबाइल नंबर का OTP आपके मोबाइल पे जाएगा और मोबाइल OTP यहाँ पे डालना होगा। फिर कैप्चर कोड का ये डाल के यहाँ पे सबमिट करके यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भराएगा। ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। जब जैसे ही इसको सबमिट कीजिएगा तो दूसरा लिंक आपके पास एक्टिव होगा पेमेंट करने का। तो वो खैर आगे का प्रोसेस है, मेन फार्म प्रोसेस यही है। इस फॉर्म में कहीं गलती त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो आशा है कि इस चीज़ को हमने अच्छे से आपको समझा दिया। अगर और इस तरह को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और डिटेल में इसको बताएंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।